एक चीज़ होती है जिसको इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। पहले तो आपको ये समझने की चीज़ है कि जो इंसुलिन है वो एक एनाबॉलिक हार्मोन है। ठीक है। तो वो क्या करता है, वो आपको वाइटलिटी देता है, आपके जिस्म में ताकत देता है। वो मसल्स को कहता है कि उठाओ जितना भी ग्लूकोज शुगर्स अवेलेबल हैं बॉडी में, दो चीज़ें। तीसरा वो लिवर को कहता है भाईजान इंसान बनो, ये जो तुमने बहुत ज़्यादा ग्लूकोज बनाना शुरू किया वह ये डेट्रीमेंटल है, तो इसको बंद करो। तो बेसिकली ये इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो हमारे इस एरिया का, हम बेसिकली हमारी कुछ इनहेरिटेंस मेडिटेरियन है, बट हम साउथ वेस्ट एशियन है, हम साउथ ईस्ट एशियन नहीं है। तो हमारे में 92% इंसुलिन रेजिस्टेंस है, विच इज़ द ह्यूमन किलर। आप अगर ओवरवेट नहीं भी हैं और अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो आपके लिए तबाही है। तबाही क्यों है, क्या होगा मुझे? हाँ वो ये, हाँ अब क्या होगा, तबाही ये होगा कि आप में इंसुलिन रेजिस्टेंस है, जिसकी वजह से जो जिस्म आपका इंसुलिन बनाता है वो पहले तो उन तमाम ऑर्गन्स को कहेगा कि और ज़्यादा इंसुलिन बनाओ, क्योंकि वो कंपनसेट करना है। वो रेजिस्टेंस का क्या मतलब है कि जितनी इंसुलिन की रिक्वायरमेंट है जो बन रही है वो अंडर यूज़ हो रही है बॉडी से, जिसकी वजह से आपकी जो है ना मसाइल शुरू हो जाते हैं। अब फिर उसके बाद कोलेस्ट्रॉल, आपका ट्राइग्लिसराइड्स बॉडी में, पॉलीसैचुरेटेड फैट्स, लिवर में डेपोजिशन फैट्स की, और फैट की जब डेपोजिशन होती है जिसको फैटी लिवर कहते थे, उससे बात आगे चली गई है। अब फाइब्रोसिस की बात होती है, सिरोसिस हो जाता है सिर्फ हाई कोलेस्ट्रॉल और इनकी वजह से। ये ध्यान में रखने की चीज़ है, इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से। तो ये मल्टी ऑर्गन को डैमेज करता है। क्यों? फिर आपके पट्टे कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं स्ट्रक्चरली, जिसको सार्कोपीनिया कहते हैं, लॉस ऑफ मसल। वो क्यों होता है? क्योंकि मसल की खुराक क्या है, वो है ग्लूकोज। तो जब इंसुलिन रेजिस्टेंस होएगा तो डिक्रीज्ड अपटेक ऑफ ग्लूकोज बाय द मसल हो जाएगी। तो आपके लार्ज मसल को जब खुराक नहीं मिलेगी तो वो लागर होते चले जाएंगे।